नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको इस कमल किशोर भोजक चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो बहुत ही अच्छा टॉपिक्स है और बहुत ही उपयोगी टॉपिक्स है, क्योंकि आज मैं यहाँ दो चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ। पहला जो है वो वस्तु खोई जावे तो कैसे प्राप्त होगी, यानी कोई भी वस्तु यदि खो जाती है तो हम कैसे पता करें कि वो वस्तु हमें प्राप्त होगी या नहीं, वो मिलेगी या नहीं, कब तक मिलेगी और कैसे मिलेगी। दोस्तों, आज हमारे घर के अंदर या कहीं भी हमारे शॉप या कहीं फैक्ट्री इत्यादि में कोई वस्तु हमारी गुम हो जाती हैं। हमारी वस्तु कहीं पे भी हमारी वस्तु जब हम बाज़ार जाते हैं तो गुम हो जाती है, या कहीं हमारे घर के अंदर भी कोई वस्तु गुम हो जाती हैं, खो जाती हैं, तो क्या वो हमें प्राप्त होगी या नहीं होगी, मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो हम कैसे जानेंगे इस चीज़ को। दोस्तों, ये ज्योतिष के अंदर बहुत ही रहस्यमय है, ये गूढ़ विद्या है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपको आज बताते हैं। दोस्तों, इसके लिए हमें सबसे पहले नक्षत्रों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। नक्षत्र यहाँ पर आप नोट कीजिए, जैसे मैंने नक्षत्र यहाँ दिए हैं। दोस्तों, अश्विनी, मृगशिरा, अश्लेषा, हस्त, अनुराधा, उत्तरी आषाढ़, शतभिषा, भरणी, आर्द्रा, मघा, चित्रा, ज्येष्ठा, पूर्व भाद्रपद, कार्तिक, पूर्णवसु, पूर्व फाल्गुनी, श्वेती, मूल, श्रवण, उत्तर भाद्रपद, रोहिणी, पुष्य, उत्तर फाल्गुनी, विशाखा, पूर्वाषाढ़, धनिष्ठा और रेवती। इस प्रकार से ये नक्षत्र होते हैं। दोस्तों, इसके अंदर एक अभिजीत नक्षत्र और होता है जो मैंने यहाँ लिखा नहीं है। कृपया ये पहले आप नोट कीजिए कि नक्षत्र कौन कौन से होते हैं। ये नक्षत्र नोट करने के बाद में दोस्तों, हमें अब क्या देखना है, हमें अब एक सारणी बनानी पड़ती है। उस सारणी के माध्यम से हम जान सकते हैं कि हमारी खोई हुई वस्तु हमें प्राप्त होगी या नहीं होगी, कब तक होगी। ये सभी चीज़ें हम इस सारणी के अंदर देख सकते हैं। सारणी के अंदर दोस्तों, ये जैसे मैंने यहाँ 28 जो नक्षत्र दिए हैं, ये नक्षत्र में ये जो रोहिणी नक्षत्र है, रोहिणी नक्षत्र यहाँ पर मैंने दिया है। ये जो रोहिणी नक्षत्र है, इस रोहिणी नक्षत्र से हम 7 नक्षत्र गिनेंगे। पहले रोहिणी, पुष्य, उत्तरी फाल्गुनी, विशाखा, पूर्वाषाढ़, धनिष्ठा और रेवती। तो ये 7 नक्षत्र पहले हम इस सारणी के अंदर लिखेंगे। यहाँ से हम शुरू करेंगे। सबसे पहले रोहिणी नक्षत्र, फिर पुष्य, फिर उत्तरी फाल्गुनी, फिर ये आपके विशाखा, फिर पूर्वाषाढ़, फिर धनिष्ठा, रेवती। ये इस प्रकार से हम 7 नक्षत्र लिखेंगे। और उसके बाद के जो नक्षत्र हैं, उन 7 नक्षत्रों के बाद में, जैसे यहाँ से हमने पहले ऊपर लाइन में लिखा रोहिणी, पुष्य, उत्तर फाल्गुनी, विशाखा, ये 7 नक्षत्र लिखे। इसके बाद में यहाँ से पुण्य हम 7 नक्षत्र नीचे वाली लाइन के अंदर, ये जो नीचे वाली लाइन है इसके अंदर ये 7 नक्षत्र पुण्य लिखेंगे। फिर यहाँ तक 7 नक्षत्र होने के बाद में नीचे वाली लाइन में इससे आगे के जो 7 नक्षत्र है वो लिखेंगे, और फिर उससे आगे के जो 7 नक्षत्र है वो लिखेंगे। इस तरह हम 7 नक्षत्र लिखेंगे क्रम वाइज। रेवती नक्षत्र से हमें चलना है। रेवती नक्षत्र से क्रम वाइज हमें गिनती करके 7 नक्षत्र इस तरह से हम यहाँ लिखेंगे। दोस्तों, नक्षत्रों को 4 चरण में बांटा गया है। पहला, अंधा नक्षत्र। नक्षत्र को 4 चरणों में बांटा गया। दोस्तों, किसी भी हम जब विवाह शादी आदि भी करते हैं तो ये सब नक्षत्र देखते हैं। तो नक्षत्र को 4 चरणों में बांटा गया है। अंधा नक्षत्र, चिपटा नक्षत्र, काणा नक्षत्र और सुलोचना नक्षत्र। ये 4 नक्षत्र बांटे गए हैं। अब दोस्तों, हमने यहाँ सारणी के अंदर रेवती नक्षत्र से लिखे क्रम वाइज रेवती नक्षत्र से हम चलेंगे
और 7 नक्षत्र इस लाइन में लिखेंगे। उसके बाद उसके आगे के जो 7 नक्षत्र है वो इस लाइन में लिखेंगे। फिर उससे आगे के जो 7 नक्षत्र है वो इस लाइन में लिखेंगे और उसके आगे के जो 7 नक्षत्र है वो इस लाइन में लिखेंगे। तो प्रथम लाइन में हमने 7 नक्षत्र जो लिखे हैं, इसमें प्रथम में आता है अंधा नक्षत्र। अंधा नक्षत्र के अंदर कोई भी वस्तु हमारी गमती है, यानी कोई भी वस्तु खोती है, तो वो वस्तु हमें अतिशीघ्र मिल जाएगी, यानी तुरंत वो वस्तु हमें मिल जाएगी यदि हमारी वस्तु खोई है। अब दोस्तों यहाँ बेसिक जानकारी एक और दे देता हूँ कि हम कैसे जानेंगे कि नक्षत्र क्या है। तो नक्षत्र आजकल आप गूगल के अंदर सर्च कीजिए कि आज का पंचांग निकालिए, और जब आज का पंचांग निकल जाता है तो उसमें देखना चाहिए कि अगर हमारी वस्तु आज गुम हुई है, कितने बजे हुई है, तो आज हमें देखना चाहिए कि आज उस पंचांग के अंदर नक्षत्र कौन सा है। वो चीज़ हम देख लेते हैं कि आज नक्षत्र, जैसे मान लीजिए आपके धनिष्ठा नक्षत्र है आज, तो हम देखेंगे इस सारणी में कि धनिष्ठा नक्षत्र कहाँ पर लिखा है। रेवती, पुष्य, उत्तरी फाल्गुनी, विशाखा, पूर्वाषाढ़, धनिष्ठा। धनिष्ठा नक्षत्र इस लाइन में लिखा है, तो इसका नक्षत्र कौन सा हुआ, इसका अंधा नक्षत्र हुआ। और अंधे नक्षत्र के अंदर जो भी वस्तु गमती है, जो भी वस्तु हमारी होती है, वो वस्तु हमें तुरंत प्राप्त हो जाती है। इसी तरह यदि हम जिस दिन चपटे नक्षत्र होते हैं दोस्तों, जिस दिन मृगशिरा या सलेसा या हंसता या अनुराधा या उत्तरी आषाढ़ या सतभिषा या अश्लेषा, इनमें से कोई नक्षत्र जिस दिन वस्तु गमती है, उस दिन कोई भी नक्षत्र होता है, तो इसको चिपटे नक्षत्र कहते हैं। और इस दिन जो वस्तु गमती है, हमारी जो वस्तु खो जाती है, वो खोने के तीसरे दिन हमें प्राप्त अपने आप हो जाती है, स्वयं ही मिल जाती हैं। दोस्तों इससे आगे यदि आपके इन नक्षत्रों में यानी आपके इन नक्षत्रों के अंदर, यानी अर्धा या मार्गशिरा, चित्रा, ज्येष्ठा, अभिजीत या पूर्व भाद्रपद, भरणी, ये जो नक्षत्र के दिन यदि कोई वस्तु गमती है, कोई वस्तु खोती है, तो उससे काणा नक्षत्र कहते हैं। इस दिन खोई हुई वस्तु हमें 1 महीने के बाद प्राप्त होती है, 1 मास के बाद हमें प्राप्त होती हैं। दोस्तों इससे आगे के जो नक्षत्र हैं, जैसे यहाँ पर पूर्णवसु, पूर्वी फाल्गुनी, स्वाति, मूल, श्रवण, उत्तर भाद्रपद या कार्तिक, इन नक्षत्रों में यदि कोई चीज़ गुम हो जाती है, हमारी कोई भी वस्तु खो जाती है, तो इससे सुलोचन नक्षत्र कहते हैं। और इस नक्षत्रों में कोई भी चीज़ हमें कभी भी प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि ये सुलोचन नक्षत्र होते हैं, तो इनमें कोई भी चीज़ हमें कोई भी प्राप्त नहीं होती है। अब मैं आपको एक बार यहाँ नक्षत्रों के द्वारा भी समझाता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। दोस्तों मान लीजिए, यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ उदाहरण के तौर पे। मान लीजिए आज हमारे कोई भी वस्तु गुम हुई और वो 9 बजे के आसपास हुई, तो हम उस दिन का पंचांग देखेंगे। उस दिन का पंचांग में मान लीजिए हमारे चंद्रमा है, वो मान लीजिए स्वाति नक्षत्र के अंदर बैठा है। आज माना पंचांग में चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में बैठा है, स्वाति नक्षत्र में बैठा है, और आज स्वाति नक्षत्र है। मान लीजिए, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, स्वाति नक्षत्र है और स्वाति नक्षत्र आज हमारी कोई चीज़ या कोई भी वस्तु हमारी गुम हो गई, और आज पंचांग के अंदर स्वाति नक्षत्र है, स्वाति नक्षत्र के अंदर ही कोई चीज़ हमारी गुम हो गई, तो हम
हमें कैसे पता चलेगा कि वो चीज़ हमें प्राप्त हो, वो वस्तु हमें प्राप्त होगी या नहीं होगी, कब तक होगी? तो यहाँ इस सारणी के अंदर हम देखेंगे कि स्वाति नक्षत्र कहाँ पर आ रहा है। जैसे यहाँ पर रेवती, पुष्य, उत्तरी फाल्गुनी, विशाखा, पूर्व आषाढ़, धनिष्ठा, रेवती, यहाँ पर मार्गशिरा, श्लेषा, हंसता, अनुराधा, उत्तरी आषाढ़, शतभिषा और यहाँ पर अश्लेषा, यहाँ पर अर्धा, मघा, चित्रा, ज्येष्ठा, अभिजीत, पूर्व भाद्रपद और पूर्णवसु, पूर्व फाल्गुनी और स्वाति। तो आज स्वाति नक्षत्र है। और स्वाति नक्षत्र किस लाइन में आ रही है? स्वाति नक्षत्र हमारे 4 नंबर की जो लाइन है उसके अंदर कौन सा लगन है, उसके अंदर कौन सा नक्षत्र है? उसको सुलोचन नक्षत्र है। तो सुलोचन नक्षत्र के अंदर, हाँ 2 मिनट। तो दोस्तों स्वाति नक्षत्र में हमारी वस्तु गुम हो चुकी। तो स्वाति नक्षत्र में गुम होने का मतलब इस नक्षत्र को चौथे चरण में बांटा गया है सुलोचन नक्षत्र में। तो सुलोचन नक्षत्र में जो वस्तु गुम हो जाती है, जो चीज़ हमारी गुम हो जाती है, वो कभी नहीं मिलती है। इसलिए इस चीज़ के लिए हमें प्रयत्न छोड़ देना चाहिए, ज़्यादा प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो वस्तु हमें प्राप्त नहीं होगी, नहीं मिलेगी। ऐसे ही दोस्तों एक उदाहरण और मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए कि आज हमारी वस्तु, कोई भी वस्तु आज हमारी गुम हो गई, और आज मान लीजिए जब हम गूगल पे सर्च करेंगे या जब पंचांग के अंदर देखेंगे तो आज का नक्षत्र उत्तरी फाल्गुनी है, या फिर आज का नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र है, अनुराधा नक्षत्र है। तो आज अनुराधा नक्षत्र है और आज कोई वस्तु खो गई, तो हम कैसे जानेंगे कि वो वस्तु हमें प्राप्त होगी या नहीं होगी, कब तक होगी? तो हम सीधा सारणी के अंदर चलेंगे। सारणी के अंदर देखेंगे कि अनुराधा नक्षत्र किस जगह पर है। तो यहाँ पर अनुराधा नक्षत्र 2 नंबर लाइन में अनुराधा नक्षत्र है, और अनुराधा नक्षत्र के ठीक सामने कौन सा नक्षत्र आ रहा है? चपटे नक्षत्र आ रहा है। दूसरे नंबर का जो चपटा नक्षत्र है वो यहाँ पर चपटे नक्षत्र आ रहा है। और चपटे नक्षत्र के अंदर जो वस्तु खो जाती है वो कब मिलती है? वो हमें 3 दिन के अंदर मिलती है। तो यदि आज अनुराधा नक्षत्र है और आज कोई वस्तु गुम हो गई तो वो हमें 3 दिन के अंदर अंदर प्राप्त हो जाएगी। हमें कोशिश करना चाहिए। तो दोस्तों नक्षत्रों द्वारा भी हम पता कर सकते हैं कि हमारी कोई भी वस्तु हमें कब तक प्राप्त होगी। संभवतया ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, ये मैटर समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ये नक्षत्र नोट करने हैं और इनको क्रम वाइज 4 खाने के अंदर क्रम वाइज लिखना है। 7 नक्षत्र, वो भी रेवती नक्षत्र से आपको प्रारंभ करना है। पहले खाने में रेवती, पुष्य, उत्तरी फाल्गुनी, विशाखा, पूर्व आषाढ़, धनिष्ठा और रेवती, ये हमने 7 खाने में लिख लिया ऊपर। उसके बाद में उसके नीचे वाले 7 खाने में अश्विनी, मार्गशिरा, श्लेषा, हस्त, ये अनुराधा, उत्तरी आषाढ़ और शतभिषा, ये 7 नक्षत्र हमने उसके नीचे वाली लाइन में लिख लिया। फिर 3 नंबर लाइन में हमने लिख लिया भरणी, अर्धा, मघा, चित्रा, ज्येष्ठा और पूर्व भाद्रपद और कार्तिक, ये 7 नक्षत्र हमने तीसरे नंबर की लाइन में लिख लिया। और चौथी नंबर की लाइन जो है नीचे की, उसके अंदर हमने पूर्णवसु, पूर्वी फाल्गुनी, स्वाति, मूल, श्रवण, उत्तर भाद्रपद, इस तरह से एक अभिजीत यहाँ पे आता है। अभिजीत मैंने लिखा नहीं है तो अभिजीत भी लिखना है। तो ऐसे 7 नक्षत्र आप क्रम वाइज लिख करके ये सारणी बना सकते हो। पहले कोष्टक में अंधे नक्षत्र लिखना है। अंधे नक्षत्र में जो भी चीज़ गुम होती है, जो भी वस्तु गुम होती है, वो हमें शीघ्रता से प्राप्त
हो जाती है, वो हमें बहुत जल्दी ही मिल जाती हैं। इस तरह से सेकंड नंबर में यदि नक्षत्र आ रहा है तो इसको चिपटे नक्षत्र कहते हैं। इस नक्षत्र में जो भी वस्तुएं गुम होती है वो 3 दिन के अंदर हमें प्राप्त होती है। इसके नीचे वाले नक्षत्रों में, इन नक्षत्रों में यदि कोई चीज़ गुम होती है तो इसे काणा नक्षत्र कहते हैं। इसके अंदर 1 महीने बाद हमें कोई भी वस्तु प्राप्त होती है, 1 महीने से पहले हमें कोई भी वस्तु नहीं मिलती है। इसी तरह यदि चौथे नंबर में कोई भी, चौथे नंबर लाइन के अंदर कोई भी नक्षत्र है और इस नक्षत्र के अंदर कोई भी वस्तु हमारी गुम हो जाती है तो इसे सुलोचन नक्षत्र कहते हैं। इन नक्षत्रों के अंदर गुम हुई वस्तु हमें कभी भी प्राप्त नहीं होती है। तो मैंने बताया था कि नक्षत्रों को 4 चरणों में बांटा जाता है और इन 4 चरणों में इस तरह से हम इसको जान सकते हैं। संभवतया ये जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी, इससे आपको कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई होगी। अगले वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि पशु खोए जाए तो वो किस तरह से मिलता है, पशु हमारा गुम हो जाए तो हम किस तरह से देख सकते हैं कि पशु मिलेगा या नहीं मिलेगा। दोस्तों, यदि आपको भी ऐसी रहस्यमय जानकारियों आगे भी लेनी हो या आपको वास्तु व्हाट्सएप विजिट करवाना हो या अपनी कुंडली का निरीक्षण करवाना हो तो कृपया आप इस नंबरों पे फ़ोन करके पहले अपॉइंटमेंट ज़रूर लें। उसके पश्चात आगे की जो प्रक्रिया है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके पश्चात आपकी कुंडली या आपके मकान, दुकान इत्यादि का व्हाट्सएप द्वारा विजिट भी किया जा सकता है और ऑन द स्पॉट विजिट भी किया जा सकता है। तो फ़ोन नंबर आप नोट कीजिए 7901718402। ये वीडियो मेरा लंबा हो जाएगा, अगले वीडियो में बताऊंगा कि पशु हो जाता है तो हम कैसे देखेंगे कि वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कब तक मिलेगा, इसकी जानकारी मैं अगले वीडियो में दूंगा। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगली कड़ी में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, इस ज्योतिष के अंदर हमें रहस्यमय और गुप्त विद्या जो होती है उनके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी प्राप्त होती हैं जिसको हम यदि बड़े ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से समझें तो हम घर बैठे ही बहुत सारी परेशानियों से दूर हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आज बताया कि हमारी कोई भी वस्तु गुम हो जाती है तो हम किस तरह से देखेंगे, ये सारा समीकरण नक्षत्र पर आधारित होता है। नक्षत्रों को हम देख करके और हम ये पता कर सकते हैं कि हमारी वस्तु मिलेगी या नहीं मिलेगी, कब तक मिलेगी। बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि सर हमारी ये वस्तु खो गई, कब तक मिलेगी। तो इस तरह से मैंने सोचा सभी के साथ में ये वीडियो शेयर हो ताकि सभी इस विद्या को जान सकें और वो भी इसका भरपूर लाभ उठा सकें। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।